हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल में। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th के बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को, जिसका नाम क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। हम ये समझेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण है वो कैसे उत्पन्न किया गया, ठीक है, कैसे उसको डिराइव किया गया, और ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, और इस लेक्चर में बने रहेंगे। थोड़ा सा टफ हो सकता है लेकिन पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए आए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति। प्रत्यावर्ती धारा है क्या, पहले आप इसको समझ लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग कहते हैं अल्टरनेट करंट। क्या कहते हैं? अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी धारा जो हर आधे चक्र में अपनी डायरेक्शन को क्या करती है, चेंज करती रहती है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। जो हमारे घरों में लाइट की सप्लाई होती है वो एसी करंट ही होती है, यानी कि अल्टरनेट करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके फार्मूले को डिराइव करेंगे। आइए देखते हैं। आपने यहाँ पर क्या किया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिया गया है बी, और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने कुंडली ले रखी है। आप चाहे तो इस कुंडली का नाम लिख सकते हैं, क्या, ए बी सी, और ये हो गई डी। ये हमारी क्या हो जाती है, कुंडली, जो कि चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ में थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। आपने लिखा है कि माना कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, कैपिटल एन है, तो टी समय में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। देखिए, जब भी कुंडली घूमेगी तो कुंडली घूमने से क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला क्या निकल के आएगा। इस फार्मूले को आप लोग डिराइव भी कर चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। एक फार्मूला है फाई बराबर आपका होता है एन बी ए कॉस थीटा, यानी कि टी समय में बद्ध जो कुल चुंबकीय फ्लक्स होगा वो क्या निकल के आएगा, हमारा एन बी ए कॉस थीटा। और अब देखिए, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ओमेगा टी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि थीटा की जगह पर आपने क्या किया, सिर्फ ओमेगा टी की वैल्यू को पुटअप कर देंगे। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम इसका यहाँ से डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है, टी के, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या या चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। तो हम यहाँ से इसका डिफरेंशियल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा डी अपान डी टी ऑफ फाई इज इक्वल टू डी अपान डी टी ऑफ किसका, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब हम लोग इसका कर लेते हैं डिफरेंशियल। डिफरेंशियल करने के लिए ध्यान ही देंगे, एन बी ए ये तीनों वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा एन बी ए, और इधर आपका आ जाएगा डी अपान डी टी ऑफ किसका, कॉस ओमेगा टी का। तो ये आपका हो गया डी फाई अपान डी टी इज इक्वल टू एन बी ए, तो आपका ऐसे ही रहेगा क्योंकि उसका हमें डिफरेंशियल करना ही नहीं है। फिर आपका क्या होता है, कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का हम करेंगे डिफरेंशियल, तो ये हो जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशियल होता है साइन ओमेगा टी, लेकिन वो भी माइनस का, तो माइनस को हम पहले लगा देंगे। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम डी अपान डी टी करेंगे किसका, ओमेगा टी का, फिर करेंगे, है ना। तो ये आपका आ जाएगा क्या, माइनस का एन बी ए साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का जब करेंगे तो ओमेगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया आपका इनटू में ओमेगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी फाई अपान डी टी इज इक्वल टू माइनस एन बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, डी फाई अपॉन डी टी। लेकिन लेसन नंबर 6 में आपने पढ़ रखा था फैराडे के लॉ में, कि फैराडे ने बताया था कि जो डी फाई अपॉन डी टी होता है वो किसके बराबर होता है, आपका ई के बराबर होता है। आप यहां लिख देंगे क्या, प्रेरित वैद्युत वाहक बल। तो जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल की बात करेंगे तो वो होता है ई बराबर माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। तो हमने डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू तो यहाँ फाइंड कर ली है, इस वैल्यू को हम यहाँ पुटअप करेंगे, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस का, तो ये आपका आ जाएगा क्या, एन बी ए ओमेगा, और क्या आ जाएगा आपका साइन ओमेगा टी। यहाँ से हमने क्या किया, ई की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब होता क्या है, देखिए साइन ओमेगा टी जो है ना, यहाँ लिखेंगे क्या, यदि साइन ओमेगा टी की वैल्यू को क्या कर दिया जाए, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब होता है अधिकतम मान, और साइन ओमेगा टी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है तो ये आपका क्या हो जाता है, साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होती है। मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी की क्या होती है, 1 हो जाएगी। तो जब आपका साइन
ओमेगा टी मैक्सिमम होगा उस समय जो आपका ई होगा ये भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो ई लिखा गया है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ई नॉट कर देंगे। बात समझ में आ रही है। साइन ओमेगा टी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1। तो जब साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू आप रखेंगे तो उस समय क्या करेंगे, ई भी मैक्सिमम हो जाएगा, और ई जब मैक्सिमम हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, ई नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी, ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, तो ऐसे ही रहेगा एन बी ए ओमेगा, और साइन ओमेगा टी की वैल्यू अपने क्या रख दी, 1। तो हमें कह सकते हैं कि ई नॉट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, एन बी ए ओमेगा के, यानी ई नॉट की वैल्यू आपने क्या फाइंड कर ली, एन बी ए ओमेगा। अब यहाँ से जो ई की वैल्यू आई थी, ध्यान देंगे ई की वैल्यू क्या थी, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो एन बी ए ओमेगा किसके इक्वल टू आया, ई नॉट के। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, ई नॉट इंटू साइन में ओमेगा टी, यानी कि आपने ई की वैल्यू क्या फाइंड कर ली, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां लिखेंगे यदि धारा आई है, तो जब धारा I की बात करेंगे तो I इज इक्वल टू आपका हो जाता है क्या, E अपान आर। आपने ओम के नियम में पढ़ा है कि I इज इक्वल टू V अपान आर होता है, यहाँ पर क्या कर देंगे, I इज इक्वल टू E अपान आर। तो ये आपका हो जाएगा, E की वैल्यू पुटअप करेंगे तो E नॉट साइन ओमेगा टी अपान में हो गया R, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू E नॉट अपान R कर दीजिए, और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी के, या ई नॉट अपान आर जो आया है इसको हम क्या मान सकते हैं, आई नॉट। तो ये इक्वेशन क्या आ गई, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन हमारी आई, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यही आपकी क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का मेन समीकरण है कि आई बराबर क्या होता है आपका, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसके हम इसी तरह से डेरिवेशन करते हैं। और अगर आप चाहें तो इसी प्रकार, आप अगर चाहें तो इसी प्रकार क्या कर सकते हैं, v इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं, v नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का जनरेशन कैसे किया गया, उसका फार्मूला कैसे बनाया गया, और इसी आधार पर जो है आप v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी का भी फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो अगर समझ में आया है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।